स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स पावर n। मतलब एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर n है, उसमें हमारे पास मिडल टर्म कौन सी होगी, क्या एक होंगी या दो टर्म्स, इसको हम स्टडी करते हैं। देखें, एक एक हम आम सा फार्मूला स्टडी करते हैं। हमने जब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला स्टडी किया था तो हमारे पास इसमें जो टर्म्स आ रही थी, फर्स्ट टर्म थी a स्क्वायर, फिर सेकेंड थी 2ab और थर्ड थी हमारे पास बी स्क्वायर। मतलब पावर 2 थी और टर्म्स की तादाद उससे एक ज्यादा है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास a प्लस बी पावर 3 होगी तो इसमें अब पावर 3 है लेकिन टर्म्स की तादाद इससे एक ज्यादा होगी, मतलब 4 होंगी। कौन कौन सी टर्म होगी? पहली टर्म होगी a स्क्वायर, a पावर 3, ठीक है। फिर होगी 3a b पावर मतलब 3a स्क्वायर b पावर 1 और फिर 3a b पावर 2 और फिर लास्ट में हमारे पास हो जाएगी b पावर 3। तो इस तरह से अब हम ये अगर इन दो फार्मूलास को स्टडी करें तो हमें बात समझ में आती है कि इस वाले इवन के केस में हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो सेकंड आ रही है और ऑड के केस में हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आ रही हैं, एक आ रही है सेकंड और एक आ रही है हमारे पास थर्ड। अब इसी को अगर हम मजीद आगे चलाएं, यहाँ पर मैं पास्कल ट्रायंगल भी बना लेता हूँ जिससे हम कोफिशिएंट बड़े आसानी से लिख सकते हैं। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 लेने से 1 आता है, फिर सेम पावर लेने से अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन तो वो दोनों टर्म्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद जब हम पावर 2 की बात करते हैं तो ये 1 टाइम, फिर ये 2 वेज, मतलब हमने वेज से इस बात को समझा था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 1 वे ये बन गया, 2 वेज ये बनते थे और एक ये 3, फिर ये 3 वेज और ये 1। मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर है वो 1 वे से विद मैक्सिमम पावर, जो दो बीच वाले टर्म्स आ रही हैं उनको हम 3 वेज में मतलब लिख सकते हैं। मतलब 3, जैसा अभी क्यूब की बात करें तो a स्क्वायर b को हम 3 दफा लिख सकते हैं और इसी तरह a b स्क्वायर को भी हम 3 दफा लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम पावर 4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर सॉरी ये 6 बनता है, ये बनेगा 3 + 3 6, ये बन जाएगा 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो पावर 4 के लिए भी ये हम बना सकते हैं फार्मूला, a प्लस बी पावर 4 किसके इक्वल आएगा जी? a पावर 4 आएगी, फिर आएगा 4a क्यूब b, फिर आएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। फिर 4ab क्यूब और फिर लास्ट में b पावर 4, ठीक है। इसी तरह अगर हम लास्ट में आ जाएं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पर कितना बनता है? 4 + 6 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो पावर 5 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? a प्लस बी पावर 5 इज इक्वल टू बनेगा a पावर 5, ठीक है। फिर 5 a पावर 4 b पावर 1, फिर बनेगा 10 a पावर 3 b पावर 2, फिर बनेगा 10 a पावर 2 b पावर 3, फिर बन जाएगा 5 a b पावर 4 और लास्ट में b पावर 5, ठीक है। अब देखें, जब हम पावर 4 लेते हैं तो इसमें हमारे पास कितनी मिडल टर्म्स आती है? इसमें एक ही मिडल टर्म आ रही है। मतलब हमने एक बात स्टडी की है कि इवन के केस में एक आती है मिडल टर्म और ऑड के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक मिडल टर्म बनती है और एक ये बनती है, मतलब दो मिडल टर्म्स बनती हैं, ठीक है। तो फिर एक जनरल फार्मूला बन जाता है और वो फार्मूला हमने कैसे स्टडी करके बनाया? हमने इस तरह से स्टडी किया कि हमने देखा कि व्हेन जो हमारे एक्सपेंशन है, ठीक है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन की पावर या उसका इंडेक्स जो है, व्हेन एक्सपेंशन हैविंग पावर, यूं हम लिख लेते हैं इवन नंबर, ठीक है, n, पावर n में बात कर रहा हूँ और n जो है हमारे पास व्हेन इवन होगा, ठीक है। तो हमारे पास टर्म्स जो होंगी वो कितनी होंगी? वो n + 1 होंगी, ठीक है। तो n + 1 का मतलब है कि अगर n खुद इवन है तो n + 1 जो होगा वो एक क्या नंबर होगा जी? ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर, इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए आपने याद रखना कि इसकी एक मिडिल टर्म होगी, ठीक है। ऑड के केस में एक मिडिल टर्म होगी, क्योंकि ऑड नंबर को आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि उसमें मतलब एक टर्म पीछे रह जाए, एक आगे, और बीच वाली टर्म निकाल सकते। तो मिडिल टर्म एक आएगी इसमें, और वो कौन सी होगी? मिडिल टर्म का जो नंबर है वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि आप जो पावर थी उसका हाफ करें और उसमें 1 ऐड कर लें, तो वो जो नंबर बनेगा टर्म का, चूंकि आपका जो ये एक सीरीज है, ठीक है, या जो आपका ये एक्सपेंशन है वो एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो उस ऑर्डर में आप जब तरतीब में रहेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, जो यहाँ पर टर्म नंबर मिलेगा, वो आपका एग्जैक्ट
मिडल टर्म का ही आएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पर अगर हम 2 के केस में बात करें, 2 का हाफ करें 1 1 प्लस 1 2 सेकंड टर्म, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड टर्म। अगर हम पावर 4 की बात करते हैं तो 4 का हाफ करेंगे 2 2 प्लस 1 थर्ड टर्म, तो ये देखें यहाँ से थर्ड टर्म ही बन रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इसको मतलब जो है वो सेटिस्फाई भी करती है इस कंडीशन को। इसी तरीके से अगर हम जो सेकंड केस है हमारे पास, व्हेन हम यूं बात करते हैं कि n जो है, अब मैं n की बात करूंगा, जो पावर है वो क्या होगी, ऑड होगी। तो अगर ऑड नंबर में 1 ऐड कर लें, चूंकि नंबर ऑफ टर्म तो एक ज्यादा होती हैं, तो n प्लस 1 जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो हमारे पास क्या होगा, वो एक इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर के केस में हमारे पास जो है 2 मिडल टर्म्स होंगी, 2 मिडल टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब वो मिडल टर्म्स हमारी जो दो आ रही हैं, उनमें जो दो मिडल टर्म्स होंगी वो कौन से नंबर वाली होंगी, एक होगी, देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कहा था कि एक सेकंड है और एक थर्ड है। अब सेकंड कैसे आ सकता है, इसका अगर फार्मूला बनाएं तो n प्लस 1/2, अगर आप देखें n हमारे पास 3 हो, ठीक है, n अगर हमारे पास 3 हो तो 3 का आप हाफ 3 में 1 ऐड करें, 3 में 1 ऐड करें तो क्या बनेगा 4, 4 का हाफ करेंगे एक सेकंड, और एक केस में आप क्या करेंगे, n में 3 ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। मतलब देखें n 3 है, 3 में 3 ऐड करें 6, 6 का हाफ करेंगे थर्ड। तो आप यहां से एक फार्मूला बना सकते हैं कि एक जो हमारी मिडिल टर्म आएगी वो आएगी n प्लस 1/2, ठीक है, टर्म, और जो दूसरी होगी वो n प्लस 3/2 होगी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। अगर पावर 5 की बात की जाए, ये एक हमारे पास एक ऑड नंबर है। अब देखें इसमें n हमारे पास कितना है, n हमारे पास इसमें 5 है, ठीक है, n हमारे पास इसमें 5 है। अब 5 में आप 1 ऐड करें, क्या बन जाएगा 6, 6 का हाफ करेंगे 3, एक थर्ड टर्म, देखें थर्ड टर्म ही बनती है। और इसी तरीके से आप अब 5 में 3 ऐड करेंगे, क्या बनेगा 8, 8 का हाफ करेंगे फोर्थ, तो फोर्थ टर्म आती है। तो इस तरह से एक हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाता है, जो कि फिर अगर हमारे पास n 100 होगा या 101 होगा तो हम इसकी बड़ी आसानी से मिडिल टर्म जो है वो बता सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जी। प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरह से है कि इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें 1/x इसकी फर्स्ट टर्म है और x²/2 इसकी सेकंड टर्म है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और इसकी पावर 12 है। अब 12 आप जानते हैं एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में मैंने कहा था कि जब n इवन नंबर होगा, ठीक है, तो इसमें टर्म्स की तादाद कितनी होगी, ऑड होगी। देन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इसमें, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी होंगी 13 होंगी, ठीक है। तो 13 आपके पास, इस 13 को मैं सही लिख देता हूँ जी, ये 13 जो हमारे पास है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, इसलिए एक ही मिडिल टर्म होगी। तो इस केस में जो मिडिल टर्म है हमारी वो क्या होगी जी, देन मिडिल टर्म जो होगी, टर्म नंबर जो होगा, टर्म नंबर वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा n प्लस 1/2, बल्कि n/2 चूंकि इवन नंबर है, n/2 प्लस 1th टर्म होगी, ठीक है, प्लस 1th टर्म होगी। तो अब देखें वो कौन सी नंबर वाली टर्म बनती है। अब हमारे पास n है 12, 12 का हाफ करेंगे 6, 6 प्लस 1 7th, इसका मतलब 7th टर्म जो हमारी वो मिडिल टर्म है। अब हमने जनरल टर्म फार्मूला पढ़ रखा है कि TR प्लस 1 जो है वो इक्वल होता है NCR, ठीक है, A पावर n माइनस आर और B पावर r के इक्वल, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म फार्मूला जिससे पिछले लेक्चर में मैंने थॉरली समझाया हुआ है। अब अगर हमने 7 टर्म फाइंड करनी है तो मुझे r को क्या लिखना होगा 6, 6 प्लस 1 7 बनता है, ठीक है। तो r हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, तो 7 टर्म के लिए। तो n हमारे पास क्या है जी, n हमारे पास 12 है, यहाँ पे 12 आएगा, r हमारे पास 6 आएगा, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि 1/x है, ठीक है, a हमारे पास 1/x है, इसकी पावर हम कितनी ले लेंगे 6, क्योंकि 12 में से 6 माइनस करें 6 आता है, और b हमारे पास है नेगेटिव में x²/2 और इसकी पावर भी हम कितनी ले लेंगे 6 लेंगे। अब इसको मैंने जब सॉल्व किया, मतलब 12c जो 6 होता है, इसको इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 6 6 ही होता है 6 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह ये 1/x पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पर x पावर 12 हो जाएगी, 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 2 पावर 6 जो है वो हमारे पास कितनी होती है जी, ये हमारे पास 64 होती है। अब ये x पावर 6 इससे कैंसिल होकर 6 रह जाएगी पावर, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6। इस सारे एक्सप्रेशन को जब मैंने सॉल्व किया, इसे डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आता है 231/16 और x पावर 6, ये है मिडिल टर्म।